बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल हाउस ऑफ नॉलेज। मैं हूं अमजद अली मिनहास। आपके साथ जो कोर्स अंडर डिस्कशन है वो है कास्ट अकाउंटिंग, और आज का जो न्यूमेरिकल हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ वो है एनालिसिस ऑफ FOH वेरिएंस के हवाले से। आज का क्वेश्चन बड़ा खास है, इसमें बड़ी अहम एक बात डिस्कस होने वाली है, वो मैं इब्तदा में थोड़ा सा इंट्रो उसका दे देता हूं। देखिए, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सीखे हैं उसमें हमें एनुअल एस्टिमेट्स दिए जाते थे या पर मंथ एस्टिमेट दिए जाते थे, लेकिन एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH भी दिए जाते थे, एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH की वैल्यू भी दी जाती थी। लेकिन आज के दिन एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH की वैल्यू नहीं दी गई। उसके मुतबादल के तौर पर हमें आज वेरिएबल FOH का रेट दे दिया गया है। सो हमें खुद से कैलकुलेट करना होगा कि वेरिएबल FOH का एस्टीमेट पर एनम क्या था। यह आज के क्वेश्चन की खास बात है। अब हम जरा रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उनको हम कैसे फिर एड्रेस करेंगे। अ फैक्ट्री प्रिपेयर्स फॉलोइंग बजट एज टू इट्स फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड is ₹3 lakh. Variable factory overhead rate ₹40 per unit. Normal volume यानी estimated volume capacity level per month 15,000 units. Following data of actual results are collected at the end of month. Total factory overhead ₹9,90,000. Total output 17,500 units. And the requirement is factory overhead absorption rate, जिसे आप factory overhead applied rate भी कहते हैं, under or over absorbed factory overhead, यानी कि overall variance, then budget variance and then capacity variance. Dear students, एक चीज और आपने देखी जब हमने क्वेश्चन को रीड आउट किया है कि हमें पर मंथ का डेटा दिया गया है, पर एनम का डेटा नहीं दिया गया। सो आइए जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम पहले उनको नोट डाउन कर लेते हैं। Estimated fixed factory overhead 3 lakh. Estimated variable factory overhead rate ₹40 per unit. And estimated variable factory overhead is not given, which is required. Budgeted volume per month 15,000 units. Actual factory overhead is ₹9,90,000 and actual volume for month of January is 17,500 units. This is given in units. अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये तीन फार्मूलाज होते हैं, जिनमें एक ओवरऑल वेरिएंस का, एक बजटेड वेरिएंस का और एक कैपेसिटी वेरिएंस का। जो स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ओवरऑल वेरिएंस के लिए हम कंपैरिजन किया करते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी एंड एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। अब इनका जो डिफरेंस आता है उसे हम ओवरऑल वेरिएंस कहते हैं। अगर एक्चुअल FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा हो जाएंगे, एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड कम होंगे, इसे अंडर एब्जॉर्ब्ड कहा जाएगा और इसे अनफेवरेबल कहा जाएगा। और अगर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी कम होंगे, एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा होंगे, इसे ओवर अप्लाइड या ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH कहा जाएगा और ये फेवरेबल होंगे। देन फॉर बजटेड वेरिएंस वी विल कंपेयर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी एंड बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। और जो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी है उसे हम फाइंड आउट किया करेंगे इस फार्मूला के साथ कि फिक्स्ड FOH प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल FOH रेट। सो जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो अगर एक्चुअल खर्चे कम हैं और बजट ज्यादा है तो ये फेवरेबल होगा वेरिएंस, और अगर एक्चुअल खर्चे ज्यादा हो गए हैं, बजट कम है, तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस में हम बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी का कंपैरिजन करेंगे और ये हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस आएगा।
डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटी वेरिएंस का फैसला करना कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, हम एस्टिमेटेड कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी को देखा करते हैं। अगर एस्टिमेटेड कैपेसिटी ज़्यादा है, एक्चुअल हमें कम अचीव हुई है, तो ये कैपेसिटी वेरिएंस अनफेवरेबल हो जाएगा। और अगर एस्टिमेटेड कैपेसिटी कम थी, एक्चुअल कैपेसिटी ज़्यादा अचीव हो गई है उन्हीं वसाइल के साथ, तो ये कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन का सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं, उससे रिजॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि हम वेरिएबल FOH फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आप जानते हो कि वेरिएबल FOH का रेट हम किस तरह कैलकुलेट करते थे। वेरिएबल FOH रेट इज इक्वल टू, फार्मूला आपके सामने, एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वॉल्यूम। बेसिक मैथमेटिक्स है, इंतहाई आसान बात है कि किसी भी फार्मूला के अंदर अगर 3 वैल्यूज यूज हो रही हैं, तो 3 में से कोई सी 2 वैल्यू हमें मिल जाए, तीसरी खुद से कैलकुलेट की जा सकती है। अब हमें वेरिएबल FOH रेट दिया हुआ है ₹40 और हमें एस्टिमेटेड वॉल्यूम दिया हुआ है 15,000 यूनिट्स और एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH इज X, अननोन। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये ₹40 बाई 1, ये अंडरस्टूड है, मैथमेटिक्स का रूल है। तो ₹40 बाई 1 हो, अगर डिवाइडेड बाई 1 हो, तो x मल्टीप्लाइड बाई 1, एक साइड पे x आ गया, दूसरी साइड पे 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 40, 6 लाख आ गया। सो x इज 6 लाख। x स्टैंड्स फॉर एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH। सो आपके पास एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH आ गए 6 लाख। ये पूरा क्वेश्चन पर मंथ के हिसाब से है, इसमें सारे एस्टिमेट, सारा डेटा, सारी वैल्यूज पर मंथ के हवाले से हैं। सो अब हम टोटल FOH का एस्टिमेट देखते हैं जी। एस्टिमेटेड टोटल FOH इज इक्वल टू एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH प्लस एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH। तो एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH क्वेश्चन में दिए हुए हैं ₹3 लाख, एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH आपने खुद से निकाले हैं 6 लाख, टोटल बन गए ₹9 लाख। अब आपको मालूम है कि आपको एक और चीज चाहिए, FOH अप्लाइड रेट। अब FOH अप्लाइड रेट के लिए आपको टोटल एस्टिमेटेड FOH की जरूरत थी, जो कि एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH फाइंड आउट किए बगैर मुमकिन ही नहीं थी। ये वो रीजन है कि जिसकी वजह से हमने एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH को कैलकुलेट किया है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ FOH applied rate. So FOH applied rate is equal to total estimated FOH divided by estimated base. Total estimated FOH is ₹9 lakh or estimated volume या estimated base is 15,000 units. So your answer is FOH applied rate is equal to ₹60 per unit. Now we find out the value of FOH absorbed, the value of FOH applied for actual capacity. My dear students, इसके लिए इक्वेशन फार्मूला मौजूद कि applied FOH for actual capacity is equal to actual capacity multiplied by FOH applied rate. So 17,500 units is your actual capacity, ₹60 per unit is the rate, multiply हो गए, तो applied FOH for actual capacity या absorbed factory overhead for actual capacity आपके पास वैल्यू आ गई ₹10,50,000। अब हम कैलकुलेट करते हैं जी बजटेड FOH, बिकॉज बजटेड FOH की वैल्यू के बगैर आप एनालिसिस ऑफ FOH वेरिएंस के फार्मूलाज को सॉल्व नहीं कर सकते। बजटेड FOH का फार्मूला ये है, fixed FOH plus variable FOH for actual capacity attained. Budgeted FOH is equal to ₹3 lakh fixed FOH given in the question. Actual capacity is 17,500 units at the rate of ₹40 per unit, जो कि क्वेश्चन में रेट वेरिएबल FOH का हमें दे रखा है। तो 17,500 मल्टीप्लाइड बाई 40, ये अमाउंट बन गई 7 लाख और 3 लाख फिक्स्ड FOH एड अप हो गए। बजटेड FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी आ गया ₹10 लाख। नाउ डियर स्टूडेंट्स,
हम चलते हैं फार्मूलाज की तरफ। अगेन लिखते हैं ओवरऑल वेरिएंस का फार्मूला। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी ₹9,90,000। फिर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी 10,50,000। ये हमने खुद कैलकुलेट किया है। 9,90,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस 60,000 आ गया। और चूंकि एक्चुअल FOH कम है, एब्जॉर्ब्ड ज्यादा है, दिस इज ओवर अप्लाइड FOH और ये हमारा फेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा। अब आप लोग जानते हो जी कि ओवरऑल वेरिएंस के पीछे दो रीजंस होती हैं, एक बजटेड वेरिएंस, दूसरा कैपेसिटी वेरिएंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं बजटेड वेरिएंस, जिसे स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं, जिसे एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं। इसमें हम कंपैरिजन किया करते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी which is 9,90,000 rupees and budgeted factory overhead for actual capacity that is 10 lakh rupees। और ये हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, फिक्स्ड FOH प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल FOH रेट। तो आप इन दोनों का कंपैरिजन हुआ, डिफरेंस आया 10,000। अब चूंकि एक्चुअल खर्चे कम, बजट ज्यादा, सो दिस इज फेवरेबल बजटेड वेरिएंस। और आखिर पे हम देख लेते हैं कैपेसिटी वेरिएंस को, जिसे वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं, जिसे आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी ₹10 लाख, इसका कंपैरिजन एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी के साथ, जिसकी वैल्यू 10,50,000। सो द डिफरेंस इज 50,000, दैट इज फेवरेबल कैपेसिटी वेरिएंस। व्हाई फेवरेबल? डियर स्टूडेंट्स, आपके इल्म में है कि कैपेसिटी वेरिएंस का डिसीजन कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, इसके लिए हम एक्चुअल कैपेसिटी और एस्टिमेटेड कैपेसिटी को कंपेयर किया करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि एस्टिमेटेड कैपेसिटी कम है और एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा अचीव हुई है, लिहाजा ये वेरिएंस फेवरेबल वेरिएंस है। अब हमारे पास है जी प्रूफ। उसके लिए हम कहते हैं कि ओवरऑल वेरिएंस मस्ट बी इक्वल टू the aggregate value of budgeted variance and capacity variance. Overall variance is 60,000, that is favorable. Budgeted variance is 10,000, it is also favorable. Capacity variance is 50,000, which is also favorable. So right side of the equation is equal to the left side, hence it is proved that your question is correct. Dear students, इस क्वेश्चन में जो खास बात थी, बॉटम लाइन थी, वो ये थी कि आपको वेरिएबल FOH का रेट दिया गया था और एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH आपने खुद से कैलकुलेट किया। इसके साथ ही हम आज की डिस्कशन खत्म कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप टू सी यू in my next lecture. Thank you so much.